Next topic of electrochemistry part 2 is measurement of cell potential. सेल का पोटेंशियल या सेल का विभव हम किस तरह से माप सकते हैं, उसके दो तीन तरीके जो आपने डिस्कस किए। एक तो यह है कि आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख ली, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो सारे के सारे मेटल्स नॉन मेटल्स हैं उनको रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में जमाया हुआ है। और हाफ सेल पोटेंशियल, एक सेल में के अंदर क्या होता है, एनोड होता है, कैथोड होता है, यानी दो कंपार्टमेंट होते हैं उसके अंदर। तो हाफ सेल पोटेंशियल आपको एनोड को पता है और कैथोड का पता है, दोनों को टेबल से देख के आप पता कर सकते हैं कि सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। लेकिन नंस ने क्या बताया था, सेल पोटेंशियल बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन किस तरह का लिया आपने, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, टेम्परेचर क्या है सॉल्यूशन का, ठीक है, एंड कंडीशंस क्या है, वर्किंग कंडीशंस क्या है, उसके ऊपर भी सेल पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है। तो पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करने का, आपने सेल ले लिया, सर्किट को कंप्लीट कर दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया, जो वोल्ट मीटर में जो डिफरेंस आ रहा है वो सेल पोटेंशियल हो गया। लेकिन क्योंकि वोल्ट मीटर में भी कुछ ना कुछ जो इलेक्ट्रिसिटी है या कह सकते हैं हम धारा है वो वेस्ट होती है या पोटेंशियल वेस्ट होता है, तो हम वो सेल पोटेंशियल मेजरमेंट भी 100% एक्यूरेट नहीं है। तो किसी भी सेल का पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करें, तो दिस मेथड इज कॉल्ड पोटेंशियोमेट्री मेथड और दिस मेथड इज गिवन बाय द साइंटिस्ट पॉगे एंड ऑफ्स। पॉगे एंड ऑफ्स थे जिन्होंने मेथड दिया, पॉगे एंड ऑफ्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ सेल पोटेंशियल ऑफ एनी सेल। किस तरह से हम किसी भी सेल का पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, इसके लिए देखिए आप ये स्केच बनाया हुआ है। स्केच से आप समझ सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर सी क्या बता रहा है, कोई सेल है जिसका आपको पोटेंशियल आपको पता है, ठीक है, सेल है सी जिसका मुझे पोटेंशियल पता है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको किससे से ए और बी, जो मेरा रेजिस्टेंस वायर है उसे कनेक्ट कर देते हैं, इसको रेजिस्टेंस वायर से। इसके पैरेलल, ठीक है, एक सेल अननोन सेल जिसका कि हमें सेल पोटेंशियल पता नहीं है उसको लगा देते हैं। अभी हम सेल सी के बारे में बात करते हैं। पहले पॉइंट, हम सेल सी का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस, इसको की को कनेक्ट किया, सर्किट कंप्लीट किया, सर्किट कंप्लीट करने के बाद जो भी पोटेंशियल है सेल का उसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं स्लाइडिंग वायर से। स्लाइडिंग वायर को घुमा के देखते हैं जहाँ पर कि जीरो डिफ्लेक्शन नहीं आ जाता, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की पोटेंशियल का मान शून्य नहीं आ जाता। पोटेंशियल का मान शून्य आ रहा है, वो क्या बता रहा है कि ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के बराबर सेल पोटेंशियल सेल के पास है। अब हम क्या करेंगे, एक अननोन सेल ले लेंगे, ठीक है, अननोन सेल जिसका कि हमें सेल पोटेंशियल पता नहीं है। अननोन सेल के भी हम ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्लाइडिंग वायर से हम उसका पोटेंशियल वायर को जहाँ उस रेजिस्टेंस तक ले जाते हैं जहाँ पर कि पोटेंशियल जीरो आ जाता है, तो वो हम स्लाइडिंग वायर की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। माना शुरू में AD है, बाद में AD डैश है। उसके बाद हम जो स्टैंडर्ड सेल जिसका हमें सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है उसको लगा देंगे और हम देखते हैं कि दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, उस फॉर्मूले से हम किसका कैलकुलेट कर सकते हैं, सेल पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड सेल। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं आप देख सकते हैं, जो कि डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है। सेल X का पोटेंशियल, ठीक है, सेल जो X है, कौन सा X कौन सा आप देखेंगे, X है अननोन सेल, अननोन सेल, इसका जो पोटेंशियल है X का, सेल X का पोटेंशियल EX है। तो EX क्या है, पोटेंशियल ऑफ सेल X। सेल X का जो पोटेंशियल है EX है, वो किसके बराबर है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सेल का पोटेंशियल आप बताएं। सेल वो जो आपका जो वायर है उसकी लंबाई AD किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ वायर AD, ठीक है। तो AD के बराबर जो रेजिस्टेंस जिसने न्यूट्रलाइज किया है वो किसके बराबर है, पोटेंशियल ऑफ सेल X, ठीक है। इसी तरह से जो ES है, ES जो स्टैंडर्ड सेल है उसका पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ES पोटेंशियल ऑफ सेल S, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल S, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ES, लेंथ ऑफ वायर कौन सी, AD डैश के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यानी हम कहेंगे कि सेल EX का जो पोटेंशियल है वो प्रोपोर्शनल टू AD और ES का पोटेंशियल है वो प्रोपोर्शनल टू AD। तो हम इसको कहेंगे, तो किस तरह से लिखते हैं, EX क्या है, प्रोपोर्शनल, EX इज प्रोपोर्शनल टू A से D तक विभव का पतन, EX इज प्रोपोर्शनल टू
ए से डी तक विभव का पतन, या हम इस इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल फ्रॉम ए टू डी। इस तरह से जो ES है ना, ES मीन्स स्टैंडर्ड सेल का पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ए से डी डैश तक विभव का पतन, ठीक, या ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल। अब हम इसको आगे जमाए तो हम क्या देखेंगे, EX अपॉन ES किसके बराबर है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, EX इक्वल टू AD और ES इक्वल टू AD डैश। E जो X था है ना इक्वल टू AD और ES AD डैश, ठीक है। मेरे को AD पता है, AD डैश पता है, और मुझे क्या पता है, ES पता है। इसमें क्या क्या पता है मुझे, AD डैश A पता है, AD डैश पता है, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, EX फाइंड आउट करना है, ES पता है स्टैंडर्ड सेल का पोटेंशियल। तो मैं इस तरह से EX इक्वल टू AD डैश इंटू ES, इस फॉर्मूले से मैं आसानी से जो अननोन सेल है, अज्ञात सेल है, उसका पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट कर सकती हूँ। सो दिस इज द मेथड बाय विच वी कैन फाइंड आउट पोटेंशियल ऑफ एनी सेल। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड में पहले डिस्कस करते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है NHE। NHE जैसे मैंने आपको बताया था ऐसे स्टैंडर्ड पोटेंशियल की फॉर्म में यूज होता है, क्योंकि NHE जो नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोटेंशियल देखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0। NHE कैसे बना हुआ रहता है, NHE का कंस्ट्रक्शन क्या है, आप देख सकते हैं कि ये सेल है, हाफ सेल नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये ग्लास की ट्यूब है, इसके अंदर प्लेटिनम वायर है ना, प्लेटिनम वायर के ऊपर हम 1 एटमॉस्फेयर पर हाइड्रोजन गैस को एड्सॉर्ब कराते हैं। इस प्लेटिनम वायर, इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो रही है गैस 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर। ये जो सॉल्यूशन है ये HCl का सॉल्यूशन है। जनरली हम क्या लेते हैं, 1NHCl ले लेते हैं, उसकी एक्टिविटी 1 हो जाएगी। HCl सॉल्यूशन के अंदर क्या है, H+ आयन और Cl- आयन। तो ये जो सेल है वो किसके लिए रिवर्सिबल है, H+ आयन के लिए रिवर्सिबल है, ठीक है। अब ये जो NHE है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, इसको इसकी सेल रिएक्शन को मैं कैसे लिखूंगी, प्लेटिनम के ऊपर एड्सॉर्ब है हाइड्रोजन, ठीक है, प्लेटिनम के ऊपर हाइड्रोजन एड्सॉर्ब है, हाइड्रोजन पास हो रही है 1 एटमॉस्फेयर पर, और H+ के सॉल्यूशन के अंदर डिप्ड है। किसी भी तरह की कोई भी डबल लाइन नहीं है, इसका मतलब कहीं भी सॉल्ट ब्रिज नहीं है। इस पर्टिकुलर सेल के लिए मैं सेल रिएक्शन कैसे लिख सकती हूँ, रिएक्शन ऑफ सेल इज गिवन एज H++ इलेक्ट्रोड इक्वल टू हाफ H2। ये है आपकी हाफ सेल रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोड विल बी रिवर्सिबल फॉर H+ आयन। जो आपका इलेक्ट्रोड है ये H+ आयन के लिए उत्क्रमणीय होगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर सेल के लिए नल्स इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, EH+/H2 दिस इक्वल टू E0H+/H2 माइनस RT/NF ln AH2 हाफ, ये जो ये वाला प्रोडक्ट है अपना, अपॉन AH+, ठीक है। अब आप देखें R क्या गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, F क्या फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, N क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन दिस प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये जो है N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब एक्टिविटी आपको पता है, एक ही वैल्यू जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, या मेटल है सॉलिड स्टेट के अंदर, उसकी एक ही वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी होगी, 1, ठीक। अब इस इक्वेशन को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पहला AH2 की वैल्यू 1, एक्टिविटी 1 हो गई। दूसरा ये है कि जो E0H+/H2 स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल ऑफ NHE इज 0। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखते हैं तो हाइड्रोजन बीच में, ठीक है, उसके नीचे कुछ एलिमेंट है और उसके कुछ ऊपर है। हाइड्रोजन बीच में आता है क्योंकि उसका पोटेंशियल हमने क्या मान रखा है, 0, ठीक है। इसके लिए आप सेल ये जो रिएक्शन है इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे, सेल पोटेंशियल इक्वल टू RT/F ln AH+। अब देखो आप, है ना, AH+ यहाँ तो नीचे था, यहाँ ऊपर कैसे आ गया, ये ऊपर ऐसे आया कि जो AH2 है ना उसका मान तो हो गया 1, ठीक। अब इसको ऊपर लाएंगे तो माइनस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के अंदर, इसलिए यहाँ पर साइन क्या प्लस, यहाँ पर माइनस नहीं है।
RT अपॉन NF एस सच ln AH प्लस। ठीक, अब R और T और F का मान मैं रखूंगी। R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें रिएक्शन कर रहे हैं, F जो है वो फैराडेज, R की वैल्यू 8.314298 केल्विन टेम्परेचर और F 96500। इन सब का मान रखने पर क्या आता है 0.059 ln AH प्लस। ठीक, तो ये हो गया आपका EH प्लस अपॉन H2 इक्वल टू माइनस 0.059 pH। pH को लिखा क्योंकि pH क्या होती है नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, इसको हम क्या बोलते हैं pH। तो ये हो गया आपका NH के बारे में। ठीक है, सेकंड इलेक्ट्रोड है क्लोरीन इलेक्ट्रोड। इसको Cl2 इलेक्ट्रोड भी कहते हैं ना। अब इसने क्या किया, Cl2 इलेक्ट्रोड के अंदर हम क्या करते हैं, वायर तो हम प्लेटिनम ही लेते हैं, प्लेटिनम वायर होगा हमारा, लेकिन हाइड्रोजन की जगह हम क्या पास करेंगे Cl2 गैस। कंस्ट्रक्शन से हमें जो सॉल्यूशन है वो NaCl का सॉल्यूशन है, गैस चेंज हो गई, यहाँ हाइड्रोजन पास कर रहे थे, यहाँ पर हमने क्या ले लिया क्लोरीन गैस ले ली। तो इस इलेक्ट्रोड पर एक निश्चित दाब पर Cl2 गैस HCl के विलयन में प्रवाहित की जाती है। और इसका जो सेल डायग्राम किस तरह से होगा क्लोरीन इलेक्ट्रोड का, प्लेटिनम तो ऐसा है। ठीक है, प्लेटिनम के बाद मैंने पहले क्या लिखा था पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जगह मैं क्या लिख दूंगी Cl2। Cl2 किस पे पास की जा रही है 1 एटमॉस्फेयर पे, किस सॉल्यूशन में डिप है ये H+ सॉल्यूशन पे। तो हम इसको लेकिन H और Cl हाइड्रोजन के केस में हम H+ लिख रहे थे, यहाँ पे हम Cl- के केस में। ठीक है, दोबारा सुने, इससे पहले मैंने बात की थी NHE की, NHE पे मैंने हाइड्रोजन गैस ली थी 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर, सॉल्यूशन H+ का था, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर हाइड्रोजन थी वो H+ के साथ उत्क्रमणी थी। यहाँ पर क्योंकि Cl2 है तो हमें क्या लेने पड़ेगा यहाँ पर Cl-। प्लेटिनम ले लिया, प्लेटिनम के ऊपर एडसॉर्ब हो रही है Cl2 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, किस सॉल्यूशन में पास किया HCl में, लेकिन सॉल्यूशन का सेल का H+ से कोई लेना देना नहीं है। ये जो सेल है वो किसके प्रति रिवर्सिबल है Cl- के, तो सेल इज रिवर्सिबल विद Cl-। ठीक है, अब हम इसके लिए हम कैसे सेल रिएक्शन लिखेंगे, सेल रिएक्शन ऑफ द सेल इज रिटन एज हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। अब हमें क्या बनाना है हाफ Cl2 Cl-। तो इलेक्ट्रॉन लिया क्लोरीन ने और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है Cl- के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। नॉनस्टिक इक्वेशन इसके लिए क्या हो जाएगी E Cl2 अपॉन Cl- दिस इक्वल टू E नॉट Cl2 अपॉन Cl-। ठीक है, माइनस RT अपॉन NF ln, ये आपकी फॉर्म कौन सी है ln Cl- है ना, A Cl- डिवाइडेड बाय A Cl2। हाँ, तो ये होगी नेक्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब क्योंकि मैंने बताया था बाय कन्वेंशन ACl2 क्या होता है, ACl2 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये सेल जो है किसके अंदर चेंज हो जाएगा, एक्टिविटी ऑफ Cl2 इज इक्वल टू इट्स प्रेशर। तो हम ये भी कह सकते हैं RT अपॉन NF ln ACl-। तो ECl2 ये हम उसको प्रेशर की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जो एक्टिविटी है Cl2 गैस की वो किसके बराबर होती है प्रेशर। तो जितनी भी गैसेस हैं है ना, उनकी एक्टिविटी हम किस टर्म्स में ले सकते हैं, हम उसकी एक्टिविटी इसमें मेजर कर सकते हैं Cl के टर्म्स में। तो ये हो गया आपका सेल का रिप्रेजेंटेशन। तो हम क्लोरीन सेल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान रखना सेल इज रिवर्सिबल विद Cl- आयन। यहाँ पर क्या है Cl- आयन है, उसके प्रति ये रिवर्सिबल है। तीसरा है आपका ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, थर्ड वन इज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। थर्ड ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड, सेम प्लेटिनम वायर होता है, लेकिन गैस Cl2 की बजाय कौन सी हो गई, यहाँ पर O2 गैस हो गई, और यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है वो OH- है, OH आयन के प्रति रिवर्सिबल है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो O2 का जो सॉल्यूशन है वो किसके ऊपर रिवर्सिबल होगा, OH माइनस आयन प्रति होगा। तो इलेक्ट्रोड में एक निश्चित दाब पर O2 गैस एक ऐसे विलयन में प्रवाहित की जाती है जिसमें OH माइनस प्रेजेंट हो। तो इसके लिए हम सेल कैसे लिखेंगे, प्लेटिनम है, प्लेटिनम पे क्या डाली जा रही है, O2 गैस, ठीक है। O2 गैस कितने पर, 1 एटमॉस्फेयर। ये किसके प्रति रिवर्सिबल है, OH माइनस, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड है इस तरह के सॉल्यूशन के अंदर डिप्ड है जिसके अंदर OH माइनस आयन प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैसे लिखेंगे इसकी, O2 प्लस 2H2O इलेक्ट्रोड रिएक्शन। O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा, आप देखेंगे ये देगा 4OH माइनस आयन। हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोड किसके लिए रिवर्सिबल है, OH माइनस आयन के लिए रिवर्सिबल है। तो O2 इलेक्ट्रोड एक उत्क्रमण इलेक्ट्रॉन के समान व्यवहार नहीं करता क्योंकि O2 तथा OH में सामने इजीली स्थापित नहीं होता। हमें लग रहा है कि रिवर्सिबल होगा लेकिन O2 इज नॉट रिवर्सिबल, है ना, O2 इज नॉट रिवर्सिबल विद OH माइनस आयन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर O2 और OH आयन के अंदर O2 और OH आयन के अंदर आसानी से साम्य या हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होता। इसलिए जो है O2 जो सेल है अपना OH माइनस के प्रति उत्क्रमणीय नहीं होगा, ठीक है।